इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, CRUD विदाउट एपीआई, यानी बिना एपीआई के हम लोग CRUD मतलब इंसर्ट, कॉलिंग, डिलीट, अपडेट सीखेंगे। और इसमें 100% इस्तेमाल करेंगे हम लोग सर्वर, वो एक्शन सर्वर का। और ऐप राउटर बेस बना रहे हैं रिएक्ट का 13.4 में हम लोग हैं। और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, जिसके बाद मेरे पास ये वाला फोल्डर आ गया। अब इसको हम VS कोड में ले लेते हैं। सब लोग एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको एपीआई बनाना ही नहीं है तो फिर समय क्या लगेगा? नहीं, हम एपीआई अलग बना सकते हैं इसके लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब अपने लिए एपीआई नहीं बनाएंगे, फिर दूसरे के लिए एपीआई जरूर बना सकते हैं फ्यूचर में। अभी हम तुमको दिखा रहे हैं चीज़ें धीरे धीरे आसान कैसे होती है। बहुत टफ लेवल पे लेके गए तो धीरे धीरे हम क्या बोला, यू टर्न मार रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे ऐप है आपका, ये आपका पब्लिक फोल्डर है, ये आपका नोड मॉड्यूल है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। खाली आपको एक चीज ऐड करना होगा, क्योंकि आप सर्वर एक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लगाना होगा। आप चाहे तो ऐसे कॉन्स्टेंट बना के डाल सकते हैं, आप चाहे तो या डायरेक्ट भी कर्ली ब्रैकेट डाल सकते हैं इससे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। क्या बोले, EXPRIARMIN फिर से बोलो EX। अब ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ट्रू, सॉरी एक्सपेरिमेंटल, और उसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट और फिर सर्वर एक्शन ट्रू। चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है अभी, क्योंकि अल्फा वर्जन में है इसलिए ये लिखना पड़ रहा है। जैसे ये फाइनल स्टेबल वर्जन में आ जाएगा, ये पूरी तरह से हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, वो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो अभी एक्सपेरिमेंटल फीचर में है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनेबल कराने के लिए। देखो मैं यहाँ पर तुमको वो पार्ट भी दिखा देता हूँ, कहाँ पे कैसे करना है। नेक्स्ट JS, ये मेरा ऑफिशियल साइट है, जहाँ हम डाटा फेचिंग का तरीका एक्सपेरिमेंटल तरीके से करेंगे। देखो ये डाटा फेचिंग, ये सर्वर एक्शन, और ये यही है। देखो, तो अगर आपको तुमको स्पेलिंग वगैरह में भी शक हो जाए तो चेंज कर सकते हो, हालांकि सब ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये हमको कह रहा है कि आप सर्वर एक्शन दो जगह बना सकते हैं, एक सर्वर कंपोनेंट में और एक सेपरेट फाइल कर सकते हैं अलग। क्लाइंट और सर्वर दोनों में काम करेगा, और ये रीयूजेबल है, मतलब एक ही सर्वर एक्शन दो तीन जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सर्वर कंपोनेंट बनाते हैं तो रीयूजेबल नहीं होता है, कभी फर्दर इस्तेमाल नहीं होगा। तो रीयूजेबिलिटी को रखने के लिए एक्शन डॉट JS, ऐसा हालांकि नाम फिक्स नहीं है कि एक्शंस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप नाम रखिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, नाम फिक्स नहीं, हाँ नहीं, नाम आप सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फाइल के नाम से। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना कार्रवाई शुरू करते हैं। तब तक देखते हैं इंस्टॉलेशन का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। ऑफकोर्स पूरा हो गया है, और हम लोग अपने काम में यहाँ शुरुआत करते हैं। मेरे पॉइंट पे समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम सबसे पहला काम मंगूस को इंस्टॉल करना करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको अपना मॉडल तैयार करना है। तो npm i मंगूस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने ऐप फोल्डर के अंदर में एक है ना डेटाबेस नाम का फोल्डर रख लेते हैं, और उसके अंदर में connect.js नाम का फाइल बना लेते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करना है। हमको सिंपली एक कनेक्शन करने के लिए कनेक्ट async एक्सपोर्ट कॉल्स, ठीक है। और ये यहाँ पर एकदम इजी प्रोसेस है, कोई मेहनत नहीं है। और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो इसको, एक्सपोर्ट, और उसके बाद कनेक्ट, ताकि हर जगह इंपोर्ट कर सके। कनेक्शन एक सेंट्रलाइज तरीका होना चाहिए, एक ही जगह बना हो। कनेक्शन तुम हर रिक्वेस्ट में करो, इससे अच्छा है कि तुम एक बार करो, हर जगह कॉल करो, तो तुम्हारा समय बचेगा। यहाँ पे ट्राई लगाया, ट्राई करने के टाइम मंगूज जो कि इंस्टॉल हो रहा है मेरा, डॉट कनेक्ट,
और यहाँ कनेक्शन यूआरएल डाल देना। अगर ये कनेक्ट रिटर्न होता है तो ठीक है, ये यहाँ पर हम रिटर्न अवेट इस तरह से डालेंगे और कैच। अगर एरर रहा तो, ये एरर है, अगर एरर रहा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे थ्रो न्यू एन कैपिटल नहीं स्मॉल ई, एरर का ई कैपिटल, थ्रो न्यू एरर। और एरर जो भी आपको लिखना है, डाटाबेस कनेक्शन पे, ये मैसेज आपका जनरेट होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी हम कनेक्ट का यूआरएल नहीं डाले, कनेक्शन के लिए यूआरएल नहीं डाले। देखो यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना है, ठीक है, यहाँ डिफॉल्ट छूट रहा है। ये हो गया। अब अपना मंगोडीबी में जाएंगे, ये मेरा मंगोडीबी कंपास है जिसको हम उठा लेते हैं और बहुत आसानी से यहाँ से यूआरएल उठाना है और यूज करना है। देखो इसमें लोकल होस्ट है, अगर तुम एक्सेस कर रहे हो यूआरएल ऊपर में, यहाँ पर तुम लोकल होस्ट एक्सेस कर रहे हो, हालांकि हम ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर तुम लोकल होस्ट /3000 लिख रहे हो तो चलेगा, तो फिर आपको यही डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 127 यूज कर रहे हैं तो फिर आपको वही डालना होगा 127। तो हम 127 ही यूज करेंगे क्योंकि आईपी एड्रेस ज्यादा बेस्ट होता है। और यहाँ पे हम CRUD विदाउट एपीआई नामे रख लेते हैं डेटाबेस का, ठीक है, ऐसा नाम का डेटाबेस बन के आएगा। ठीक है, नाम हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम पहचान सके अपने यूनिक डेटा को। तो ये मेरा कनेक्शन है जो कि पूरी तरीके से कामयाब है। यहाँ तक तो मेरा काम खत्म हो गया। इसके बाद हम अपना npm रन दे। अब हम देखो कनेक्शन को जहाँ यूज करेंगे तभी एरर आएगा, जब तक यूज नहीं करेंगे एरर नहीं आएगा। तब तक हम बनाते हैं एक फोल्डर जिसका नाम है मॉडल्स, ठीक है, और उसके अंदर पहला मॉडल हम डालते हैं स्टूडेंट्स नाम से .js। देखो हम जब मॉडल बनाते हैं तो उसमें हम पहला कैपिटल लिखने की कोशिश करते हैं ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाए। एक पैकेज या एक मॉड्यूल के तौर पे इंपोर्ट हो, एक मॉड्यूल के तौर पे एक्सपोर्ट हो, इसके लिए पहला कैपिटल होना शर्त है। बिल्कुल होगा, लेकिन ऑटोमेटिक आपको जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं फाइल का नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑटोमेटिक आपको हिंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका JSX मान लेता है। तो इसलिए इसको पहला कैपिटल लिखने से वो ट्रिगर होता है कि ये मॉड्यूल है, ये कंपोनेंट है, तो वो इंपोर्ट के लिए आसान हो जाता है। अब आते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट स्कीमा न्यू, और ये मंगूज डॉट स्कीमा। और एक चूंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसलिए हम लोग न्यू आगे लगाना है और पहला वर्ड एस कैपिटल लिखना है। ये तो मॉडल का नाम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम अपना सारे डेटा डालेंगे जो कि हमको अभी डालने हैं। तो नेम पहला कॉलम है जिसमें मेरा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। दूसरा कॉलम है, ज्यादा नहीं, 3-4 कॉलम से ज्यादा नहीं, क्योंकि सिर्फ करंट सीखना है, ईमेल और सिटी बस। ये सेकंड पैरामीटर जिसमें हम लिखते हैं टाइम स्टाम्प और इसको कर देना है सिर्फ ट्रू। जिसके बाद 2 कॉलम बन जाता है, एक है क्रिएटेड है, दूसरा है अपडेटेड है। क्रिएट कब हुआ था, लास्ट टाइम अपडेट कब हुआ था, ये बात का रिकॉर्ड तुम रख सकते हो। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके बाद लिखेंगे मंगूस डॉट। देखो इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, मॉडल्स नहीं मॉडल, और इसमें यहाँ पर स्टूडेंट जो कि मेरा नाम रहेगा। ये भी तरीका है, डॉट मंगूस डॉट मॉडल्स डॉट मॉडल की जगह पे ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मंगूस यहाँ पे कर सकते मंगूस डॉट मॉडल और यहाँ पे हम अपना नाम और स्कीमा का नाम स्टूडेंट स्कीमा। एक चीज नोटिस करो, ये जो है ना इग्मा स्क्रिप्ट पुराना वाला तरीके से यहाँ पर रिक्वायर्ड के तरीके से आ रहा है, जो कि हमको इंपोर्ट के तरीके से यानी नेम स्पेस बेस चाहिए। तो यहाँ पे इंपोर्ट मंगूस देखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। एक और जगह देख लेना कनेक्शन में कैसे आया है, क्योंकि कनेक्शन में अपने आप आया था और हम लोगों ने चेक नहीं किया, जो कि गलत है। हो गया कनेक्शन और मेरा मॉडल तैयार। जब कनेक्शन और मॉडल तैयार हो चुका है तो हम इस मेन को खाली कर देते हैं जो कि मेरे मेन पेज का है। देखिए खाली कर दिया। अब इसके पास हम 2-3 चीजें करेंगे। एक तो फ्रेगमेंटेशन करके भी छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट नाम का फोल्डर। हम सब कंपोनेंट हमेशा यहीं रखते हैं। और देखिए कंपोनेंट के नाम को भी पहला कैपिटल लिखिए ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान हो। और ये तो रूल हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे header.jsx जिसमें RFC सब लोग देखें,
RAFC और इसके बाद हम कुछ यहाँ पे लिंक्स बना लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ क्लास लगाते हैं और लिखते हैं फ्लिक्स 1, उसके बाद BG डैश ब्लू, आज ब्लू कलर दे देंगे और ये टेक्स्ट वाइट कलर और स्पेस जस्टिफाई बिटवीन, थोड़ा सा पैडिंग इधर से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अब कुछ लिंक्स यहाँ तैयार करते हैं। तो लिंक्स हम पहले से इंपोर्ट करा हुआ लिंक को यूज करते हैं जिससे हमको आगे एरर ना हो। ठीक है, तो हम पहला लिंक बना रहे हैं होम पेज के लिए और यहाँ पे लिख देते हैं होम। दूसरा पेज बनाते हैं इंसर्ट पेज के लिए, इंसर्ट। ठीक है, तुम ये दो लिंक देख पा रहे हो, इससे ज्यादा लिंक हमको चाहिए नहीं हेडर में। अभी हम एकदम सिंपल सा डिजाइन चाहते हैं, हम वो कंसेप्ट समझ जाए जिससे हम लोग एपीआई बिना बनाए काम कर सकते हैं। ये मेरा हेडर है और ये मेरा हेडर बेसिकली हम यहाँ page.js की सबसे ऊपर वाला पार्ट में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं जिससे मेरा यहाँ हेडर आ जाएगा। ठीक है, मेरा आउटपुट देखिएगा अगर आप, तो आपको ऊपर में ये दोनों दिख रहा है, होम और इंसर्ट दिख रहा है तब साफ साफ। अब जो एक्स्ट्रा CSS होते हैं ये वाले, ये हम हटा देंगे तो मेरा ये सॉरी ध्यान से टेलविन नहीं जाना चाहिए। देखो ये बहुत सिंपल सा डिजाइन बन गया मेरे पास। अब एक कंपोनेंट मेरे को चाहिए, वो मेरा इंसर्ट का फॉर्म रखेगा। तो हम इंसर्ट फॉर्म या सिर्फ हम फॉर्म लिखते हैं क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम अपडेट करने में भी कर लेंगे। form.js सिंपल RAFC, देखिएगा ध्यान से RAFC। ठीक है, और ये इंपोर्ट लाइन का जरूरत नहीं होता है और हम यहाँ पर शुरू करते हैं एक फॉर्म बनाना। सब लोग जानते हैं ये एक सर्वर कंपोनेंट है क्योंकि इसमें यूज लाइन नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसमें अपना सारा काम लिख सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे फॉर्म बनवा रहे हैं, div क्लास नेम और इसका नाम रख लेते हैं fix1। बाद में जो डिजाइन देना होगा देंगे। अभी हम फॉर्म टैग शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं फॉर्म टैग HTML वाला है। एक मिनट, फॉर्म टैग एक्शन और मेथड हम सब जानते हैं, ये सब चीज डालना होता है और उसके अंदर में मार्जिन बॉटम 3 लगाते हैं। देखो ये JSX होता तो ये मेरे सपोर्ट करता है, बट ये JSX नहीं है इसलिए रीनेम करके इसको JSX कर दो ताकि इसमें हम लोग एमेट का इस्तेमाल पूरा कर सकें। हो रहा है अब इस्तेमाल, और इसके अंदर एक लेबल डालें और इस लेबल का नाम नेम। फटाफट देखिए क्या कर रहे हैं। ये जो HTML4 लिखा होता है इसमें भी नेम लिख दो और नीचे यहाँ पर इनपुट बनाओ जिसका क्लास का नाम रखो बॉर्डर, उसके बाद रखो pedex 5 py3 full, इतना तो लिख सकते हैं। और एक आईडी भी डालो। आईडी क्या करता है, आईडी लेबल को जोड़ता है। जो लेबल में HTML4 में नाम लिखे हो वो आईडी में लिखो। और हम सब जानते हैं सर्वर एक्शन में नेम का बहुत जरूरी है। नेम क्या है, नेम। ठीक है, और प्लेस होल्डर की मदद से अगर कुछ मैसेज देना चाहो तो दो एंटर नेम हियर, हो गया। अब आपको क्या करना है, ये मार्जिन देखिए। अब आपको जितने कॉलम्स है, क्या क्या रखा था बताइए तो। देखिए हम 4 जगह चेंज कर दिया कॉन्टेक्ट एक साथ, नेम, कॉन्टेक्ट और ईमेल और सिटी ना। देखो हम यहाँ भी सब जगह बदल दिया, कॉन्टेक्ट सॉरी ईमेल ना, ईमेल। तो इसका इनपुट टाइप क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे। और इस तरीके से हम एक और चाहिए हमको अपने को, वो है सिटी। यहाँ 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 और यहाँ सिटी। ये इनपुट टाइप ईमेल ना रहे, इसका ध्यान रखना है, टेक्स्ट कर देना। इसके बाद हमको एक सबमिट बटन, मार्जिन बॉटम 3 और यहाँ इनपुट टाइप या बटन टाइप जो भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बस टाइप सबमिट लिखिएगा। ठीक है, टाइप सबमिट, ताकि डेटाबेस। अब बटन के बीच में क्या लिखना है, क्रिएट रिकॉर्ड। ठीक है, और बटन का डिजाइन देना होगा जो कि यहाँ से दे सकते हैं क्लास नेम लगा कर। बीजी डैश टिल, ओवर करने पर बीजी डैश टिल टेक्स्ट वाइट px3 py2 w डैश फुल, है ना, थोड़ा सा राउंडेड अंदर सर्कल, हो गया। ये कॉम्पोनेंट मेरा तैयार हो गया, इसका नाम है फॉर्म। हम क्या चाहते हैं, जब हम लोग क्लिक करें, ध्यान से सुनो, हम क्या चाहते हैं जब हम इस पे क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक करें तो ये फॉर्म यहाँ नजर आए, और जब होम पे क्लिक करें यहाँ पे टेबल नजर आए। ये चाहते हैं, कॉलिंग और इंसर्ट अलग अलग। तो ये मेरा कॉम्पोनेंट बनकर तैयार है, हमको बस इसको एनेबल करना है। तो हम पेज किट में एक फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं इंसर्ट।
ठीक है, और उसके अंदर में एक पेज डॉट जेएसएक्स, ठीक है। आगे क्या करना है, यहाँ पे RFC, इसके बाद इस जगह पर हमको वो फॉर्म को बुला लेना, हमको कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्म को कॉल कर लेना। हो गया क्या साफ सुथरा। तो इसके बाद हम स्लैश इंसर्ट ट्राई करेंगे, जो कि हम लिंक में शायद नहीं लगाए थे, देख लेते लगा के, नहीं लगाए। स्लैश इंसर्ट ट्राई करेंगे तो मेरा आ गया, बट स्लैश इंसर्ट में मेरा हेडर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हम इस काम को सॉल्व कर सकते हैं लेआउट से भी, आप जानते हैं लेआउट में हम डाल दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ये लेआउट को हम छोड़ देते हैं, रूट लेआउट को। इसके अलावा हम नया लेआउट बना सकते हैं, देखिए अगर हम एक पेज में ही काम कर रहे तो डाल दो, क्या दिक्कत है। यहाँ नहीं, बॉडी के अंदर, यहाँ हेडर को यहाँ बुला लो। देखिए मल्टीपल लेआउट होगा तो फिर हम रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हमको कहाँ से हटाना होगा, पेज से। ये हेडर की जरूरत है हमको, यहाँ नहीं है। आगे इसमें भी हेडर, होम पे जब क्लिक करें तो फॉर्म नहीं है, और जब इंसर्ट पे क्लिक करें तो फॉर्म है। अभी फॉर्म को थोड़ा छोटा करते हैं, बड़ी लंबा चौड़ा हो गया, इतना दिखते नहीं है। तो इंसर्ट पेज में हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, अब थोड़ा सा मेहनत करेंगे। क्लास नेम और लिखेंगे फ्लिक्स, और उसके बाद लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये हम पेरेंट के लिए लिखा है। अब हम फिर इसका चाइल्ड बनाएंगे, ताकि इसका विद बनाए। चाइल्ड बनाना जरूरी है, डब्ल्यू डैश 1/2, और इसको हम अगर बीच में लाना चाहते हैं तो जस्टिफाई सेंटर ऊपर लिखा हुआ है, वो बीच में लेते आएगा इसको। देखिए एक बार रिफ्रेश होने दीजिए पेज को, देखिए बीच में आ गया। हम इसमें बढ़िया सा हेडिंग वेडिंग भी डाल सकते हैं, जैसे देखो हम यहाँ डालते हैं डिव क्लास नेम फ्लिक्स, फ्लिक्स 1, और इसमें इस तरीके से हम मैसेज H1 में लिख दिया, इंसर्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एपोस्ट्रोफी एस। देखो एक हेडिंग भी ऊपर आएगा, उसको डिजाइन देना होगा, ऊपर आ गया, उसको डिजाइन देना होगा। तो थोड़ा सा मार्जिन बॉटम 4-5 के आसपास, और ये H1 का डिजाइन, क्लास नेम, और ये देखो टेक्स्ट 2 एक्सेल फॉन्ट बोल्ड, और कैपिटलाइज, मतलब पहला अक्षर कैपिटल। कितना सही लग रहा है। इसके बाद इसका थोड़ा मार्जिन बॉटम से, ताकि नीचे से थोड़ा गैप आ जाए, आगे गैप, हो गया काम खत्म। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को किसी डिप में डाल दो, यहाँ पे एक और डिप बना लो, तुम अपनी मर्जी पे। तुम इसका नाम हम देखो क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं बॉर्डर, 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा, शेडो, थोड़ा सा शेडो आ जाएगा, ये देखो डाल दिया इसके अंदर। तो ये सब टेलविन कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। देखो थोड़ा शेडो आ गया, बट इस थोड़ा पैडिंग भी चाहिए इसमें, तो हम चारों से पैडिंग देते हैं 5। ये थोड़ा गैप लेगा और ये बड़ा खूबसूरत सा बना देगा, हो गया इतना ऐसा। अब ये पूरा का पूरा आपको थोड़ा अलग कार्ड जैसा बना हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा राउंडेड कर दीजिए, राउंडेड LG, तो वो थोड़ा कर्व भी दिखेगा कोने से, दिख रहा है आपको। देखिए कहानी खत्म। अब आपका ये इंसर्ट का फॉर्म है, जिसे आप इंसर्ट करेंगे। मेरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम API अभी तक नहीं बनाए हैं, अब बिना API बनाए हम इंसर्ट कर देंगे, देखते रहिए कैसे होगा ये सब। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग कॉलिंग के लिए कॉम्पोनेंट तैयार कर लेते हैं। फॉर्म की तरह ही हम यहाँ पे टेबल नाम से, टेबल डॉट JSX नाम से एक कॉम्पोनेंट बना लेते हैं, RAFC, ठीक है, और ऊपर का इंपोर्ट लाइन की जरूरत नहीं। अब हमको लगता है NAFC आना चाहिए, ऐसे नेक्स्ट JS के लिए। क्या RAFC तो रिएक्ट के लिए ऐसा होना चाहिए। स्निपेट अपने से बना सकते हैं, आप लोग बता देते हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर मन में तमन्ना है तो डाल दीजिए, बना दीजिए। देखिए टेबल, सीधा टेबल शुरू करेंगे, अब क्लास लगाएंगे डब्ल्यू डैश फुल, यानी विथ 100%, और बॉर्डर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेबल में बॉर्डर हमको नहीं मिलता है, तो हम आए यहाँ पे। और ऐसे कभी नहीं भूलिएगा कि हेड, टी बॉडी और टी फूड का इस्तेमाल करना ही है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है JSX के अंदर। TH और ID, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, बोलिए ना, सिटी, और एक बटन सब रखने के लिए एक्शन, है ना।
अब ये टी है का काम मेरा खत्म हुआ, टी बॉडी बहुत आसानी से टी आर, और आपको बता दें यहाँ लूप चलेगा। तो फिलहाल अभी डमी डेटा है इसलिए टी डी दे के छोड़ दो ऐसे। लेकिन एक बात याद रखो, बॉर्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक साथ सिलेक्ट कर लिया, क्लास नेम बॉर्डर, और थोड़ा सा पेडिंग दे दो, खुश हो जाएगा थोड़ा सा। अब चलो यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक में बॉर्डर लगा दो, डेटा बाद में भर लेंगे। अब पेजिंग इसका ज़्यादा नहीं, 2 दे दो, ठीक है। तो ये टेबल का जो डिज़ाइन है, जो टेबल बना है, ये एग्जैक्टली इंसर्ट के पेज की तरह बनेगा, यानी ये इतना कुछ सब कुछ सेम होगा लगभग। तो हम क्यों टाइम बर्बाद करें, इसको कॉपी करते हैं और ये वाला पेज पे दिखाते हैं, बाहर वाला पेज पे, क्योंकि हम खुलते साथ प्रोजेक्ट खुलते साथ हमको क्या दिखना चाहिए, टेबल दिखना चाहिए। तो हम यहाँ आ गए, ये सारा डिज़ाइन कर लिया, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर दो, बढ़िया लग गया दिखने। और इसके बाद हम इंसर्ट की जगह ले देते हैं व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। और इसका जो साइज है 1/2 लिखा हुआ है, इसको फुल रखने देते हैं, हटा दिया उसको तो फुल हो गया अपने आप। ये फॉर्म की जगह टेबल जो कि इंपोर्ट करना, खत्म बात। ये देखिए इमेज यहाँ पे बिना बात के है, हेडर यहाँ बिना बात के हटा दो, देखो अब ये होम पे क्लिक करने से मेरा टेबल दिखेगा, दिख रहा है आपको। बट इसका साइज छोटा कर बड़ा कर चुके थे तो काहे नहीं दिख रहा है, लगता है हमको डब्ल्यू डैश यहाँ पे फ्लिक्स 1 लिखना पड़ेगा, नहीं है ना। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर फ्लिक्स 1 डब्ल्यू डैश फुल, कंटेंट सेंटर हटा दिया। अब इधर आया है, इसका टेबल में जाके लिखना होगा विद डब्ल्यू डैश फुल तो लिखा हुआ टेबल में। और इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू डैश फुल नहीं लिखे, नहीं हुआ। कोई साइज में कहीं गड़बड़ी है क्या, ये फ्लिक्स हटा दो, इसका काम नहीं है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है, अच्छा डबल कोट चाहिए इनको, यस ठीक है। तो ये टेबल मेरा पूरा खुल के सामने आया है, नहीं 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 करता है, ये ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पेडिंग लगाना है हमको, क्योंकि दोनों साइड में थोड़ा सा एरिया छोड़ दो, ठीक है। अब काम करें। तो अब मेरी यहाँ तक काम हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि बिना एपीआई बनाए कैसे सारा काम होगा। तो सबसे पहले आपको हम कॉलिंग करके दिखाते हैं डमी डेटा के तौर पे। देखिए अगर आपको कॉलिंग करना है टेबल में, टेबल आपका सर्वर कंपोनेंट है, अभी आपने यूज क्लाइंट लिखा नहीं है, और हमको क्लाइंट कंपोनेंट कहीं बना के दिखाएंगे भी नहीं, बिना क्लाइंट कंपोनेंट का पूरा प्रोजेक्ट बना देंगे। देखिए हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे असिंग, और यहाँ पे कांस्टेंट कॉलिंग स्टूडेंट अवेट, और उसके बाद हम सीधा लिखेंगे स्टूडेंट मॉडल को बुलाएंगे। देखो क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, स्टूडेंट मॉडल को बुलाएंगे डॉट फाइंड, हो गया। ओ नहीं देखा आपने क्या हुआ, पूरा डेटा मेरे पास आ गया। अब हम इक्वल्स को लेट कर देते हैं ताकि हम इसको रीअसाइन कर सकें, ठीक है। और ये मेरे पास है कॉलिंग, बिल्कुल हम एपीआई बनाए, हम फेच लगाए, नहीं लगाए, हम इसके बिना किए। उसके कॉलिंग स्टूडेंट डॉट इज इक्वल टू कॉलिंग स्टूडेंट डॉट जेसन, हालांकि जेसन में हमको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट कन्वर्ट करिए देते डॉट जेसन, ओके। अब मेरा लूप चलेगा यहाँ इस जगह पे, देखिए कॉलिंग स्टूडेंट डॉट मैप वैल्यू की छोटी ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे आईडी आ जाएगा, वैल्यू डॉट नेम
कॉन्टैक्ट ईमेल कर्ली ब्रैकेट होगा, तो गलती हो रहा है। हाँ तो इसमें क्या फायदा, मैप तो उससे बेहतर है, तब तो उल्टा काम हो गया ना, वो तो और सिंपल नहीं है ना, वो तो और कॉम्प्लेक्स है। हम इंडेक्स नंबर बताया फिर लूप चलाया, ये तो सीधा एक एक करके सब चला देगा, ज़्यादा बेटर हुआ। देखो यहाँ पर अंडरलाइंस का है, ठीक है, हाँ ऐसे ही हो रहा था। देखो स्कीमा हैज नॉट रजिस्टर्ड, हाँ नहीं नहीं नहीं, मॉडल दोनों तरीका होता है, हम ये मॉडल्स लगाने की जरूरत नहीं है। हम जब मॉडल्स डॉट लिखेंगे तो फिर डबल कोट्स लिखने की जरूरत नहीं आएगी, हम ऐसे लिखेंगे, ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। देखो ये रिफ्रेश होने दो, एरर नहीं है। रजिस्टर होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इंसर्ट का काम। इंसर्ट का काम मेरा ये फॉर्म है, इस फॉर्म में डेटा हम सब जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट, ध्यान रखना सर्वर एक्शन बनाने में दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि वो असिंक्रोनस होगा, दूसरा ये हमेशा वो सर्वर में बनेगा, असिंक्रोनस होगा और सर्वर बनेगा, दो बातें याद रखो। इसका नाम रखते हैं ऐड, देखो हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐड स्टूडेंट, देखा ये मेरा असिंक्रोनस होने की SYNC, ये मेरा फॉर्म डेटा चेक करा देंगे तुमको, और यहाँ कंसोल कर लेते हैं डॉट लॉग फॉर्म डेटा। देखो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट, ओके, मेथड पोस्ट, ओके। तो अब हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो मेरे कंसोल में आना चाहिए, चेक कर, होने दो रिफ्रेश। अच्छा कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन नहीं लगा है, सॉरी। ये देखो कॉलिंग जब हम कर रहे थे अभी यहाँ पे, तो यहाँ जब कॉलिंग करते हैं यहाँ पे हमको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो इस तरह से लिखना है कनेक्ट, देख रहे हो बिना API बनाए सब कुछ कर रहे हैं, और आगे अवे, इसी को कह रहा है कि बफर टाइम आपका फाइंड में लंबा समय लग गया, हो गया। ये JSON की जरूरत ही नहीं है, ये हम समझ गए थे पहले ही, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूजन में लिखा था, हो गया। तो अब इंसर्ट के पर पहुंचे और यहाँ पे हम पहले देखो ये फंक्शन, फंक्शन कैन नॉट बी पास डायरेक्टली इन द क्लाइंट कंपोनेंट यूजिंग, अच्छा यूज लिख भी नहीं किया। देखो यहाँ पे ना क्या होता है कि जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं ना, तो अंदर फंक्शन के अंदर में यूज सर्वर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप सर्वर में हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, कोई कंपोनेंट में अगर आप हो, किसी कंपोनेंट में अगर आप सेपरेट नहीं किए हुए हो एक्शन सर्वर को, तो क्लाइंट नहीं है इस बात को बताना पड़ेगा सर्वर है। तो यहाँ पे यूज सर्वर, देखो ये आ गया यहाँ पे, हम इसमें डेटा भर के दिखाते हैं, ठीक है, डेटा भर रहे हैं और ये सबमिट, देखो यहाँ पे नीचे दिखा आपको, बहुत सही, और आपका पूरा डेटा आ गया, ठीक है। अब आप डेटा को इंसर्ट कराना चाहते हैं ना, तो आप ये कंसोल हटाइए और सबको लेट, देखो नेम इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट गेट, और इसका नाम क्या है नेम, हो गया। अब इस तरह से आपको सारे कॉलम लेने हैं, जैसे कॉन्टैक्ट, जैसे ईमेल, जैसे सिटी, हो गया, चारों अलग अलग वेरिएबल ले लिया। अब ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट होने वाला है कैसे, एकदम जादू तरीके से, एपीआई बिना बनाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट, मॉडल का नाम क्या है
स्टूडेंट्स डॉट क्रिएट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, सिटी, खत्म हो गया बात, ठीक है। तो ये क्रिएट करने का तरीका, क्रिएट कर लिए। अब हम अपना डेटा को कंसोल कर सकते हैं, चाहे तो हम मैसेज कर सकते हैं कि हाँ डेटा है। देखो क्रिएट होता है कि शादी को शायद 55 से, ठीक है। ये यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिखेगा, घबराने की बात नहीं। तो इस वीडियो में अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।